नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। तरेत मठ में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा के दूसरे दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इसे कंट्रोल करने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। भारी भीड़ को देखते हुए बागेश्वर बाबा ने दूसरे दिन की कथा समय से पहले ही खत्म कर दी। बागेश्वर बाबा ने लोगों से टीवी पर कथा सुनने की अपील की। नौबतपुर के तरेत मठ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पिछले 2 दिन से मौजूद हैं। सभी भक्तों के लिए तरेत मठ में भोजन की भी व्यवस्था की गई है। भंडारा खाने के लिए भक्त लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा को नाश्ते में पनीर पराठा पसंद है तो खाने में चावल, दाल और भिंडी की भुजिया। बाबा पटना के जिस होटल पनाश में रुके हुए हैं वहां 5 दिन बाबा को खाने में अलग अलग मेन्यू के हिसाब से ब्रेकफास्ट और लंच दिया जा रहा है। बाबा का विरोध करने वाले अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। बाबा के आगमन के पहले भी जहां बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया था, अब उनके आगमन के बाद बाबा जहां रुके हैं उस होटल के सामने लगे पोस्टर को फाड़ा गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के महाभोज समारोह में मटन खाने को लेकर बवाल हो गया। मुंगेर में मटन खाने के लिए पंडाल में अचानक कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में पहुंच गए कि प्रवेश द्वार पर ही स्थिति अनियंत्रित हो गई। हालात बेकाबू होता देख सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को प्रवेश द्वार से हटा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र और बड़े भाई भी मौजूद थे। बिहार सरकार ने जमीन विवाद को समझाने के लिए एक नई पहल करने का फैसला किया है। इसके तहत अब भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 यानी BLDRA के अंतर्गत रैयती जमीन के छोटे मोटे झगड़े सुलझाने के लिए जमीन के स्वामित्व यानी टाइटल डिसाइड के फैसले का अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया है। आरा में अपराधियों ने एक मुखिया पति की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सनसनीखेज वारदात कृष्णगढ़ थाना से कुछ ही दूरी पर सरैया बाजार की है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी महिला मुखिया पर अपराधियों ने हमला बोला था। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। अरवल में बेखौफ अपराधियों ने ईंट भट्टा संचालक श्याम किशोर शर्मा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में अपराधी पहले भी ईंट भट्टा संचालक पर हमला कर चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरा में शादी से एक दिन पहले दूल्हे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। हत्या का आरोप युवक के चाचा चाची और चचेरे भाई पर लगा है। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। मधेपुरा सदर के पूर्व आरजेडी विधायक और मंत्री रहे राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजू बाबू के पोते प्रशांत भूषण यादव के घर को पुलिस ने सील कर दिया। प्रशांत पर अपने एक अन्य साथी के साथ मधेपुरा RWD के कार्यपालक अभियंता के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप है। प्रशांत बीते कई महीने से फरार चल रहा है। मोतिहारी में एक वार्ड पार्षद के नशे में टल्ली होकर बेसुध पड़ जाने का मामला सामने आया है। नशे में धुत वार्ड पार्षद का नाम मनोहर कुमार है। फिलहाल चकिया पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पटना में गंगा नदी में 4 युवक डूब गए, जिसके बाद SDRF की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर 3 शव को निकाला। अभी भी एक शव की तलाश जारी है। डूबे चारों युवकों का एक ही परिवार से संबंध था। समस्तीपुर में जमीन विवाद में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। घटना 13 मई की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जमुई में मद्देनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार करते 16 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। जिला प्रशासन की टीम ने अलग अलग जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार परीक्षार्थियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। आरा में परीक्षा के दौरान 47 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। जिला प्रशासन की टीम ने अभ्यर्थियों के पास कई मोबाइल और ब्लूटूथ सहित कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। डीएम ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की। जमुई जिले में बहने वाली किऊल समेत बाकी नदियों को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने 35 किलोमीटर की पदयात्रा की। नदी है तो जीवन है के नारे के साथ ये पदयात्रा जमुई खैरा के गरही डैम से चलकर बरहट प्रखंड के किऊल नदी के पत्नेश्वर घाट तक आयोजित हुई।
नालंदा के बिहार शरीफ में मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में लेट पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने आरपीएस स्कूल कचहरी के पास सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। परीक्षार्थियों का आरोप है कि समय से पहले सेंटर गेट को बंद कर दिया गया था। पटना के करबिगैया पुल के नीचे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सिवान में सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार करते हुए 5 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार परीक्षार्थियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 42 स्थित आनंद नगर मोहल्ला को खाली कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दरअसल कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा था, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। बोकारो के बाटविनोर बंगाली टोला में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से मारकर बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि हत्यारे ने कुछ महीने पहले उसके ऊपर भी चाकू से हमला करने का प्रयास किया था। निवेदिता और अंकित मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अंकित ने निवेदिता से शादी की थी और दोनों लिविंग में रहते थे। अंकित के परिजनों ने दावा किया है कि अंकित निवेदिता से बेइंतहा प्यार करता था। प्रेमिका के बात बंद करने के बाद प्रेमी ने खौफनाक कदम उठा लिया और उसकी हत्या कर दी। रोहतास की डेयरी में संदिग्ध स्थिति में डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे से शव को बाहर निकाला। रोहतास एसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लोग आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं। बेगूसराय के सहुरी बहियार में शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ। पुलिस ने 300 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस की भनक मिलते ही शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। सिवान के तिलमापुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष में मारपीट हुई। घटना में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गोपालगंज में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन में पड़ोसी बाप बेटे ने दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से फायर की गई गोली भी मिली है। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह देश सभी धर्मों का देश है और देश को आजाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने बलिदान दिया है। बाबा बागेश्वर पर आरजेडी का यू टर्न सामने आया। जब मंत्री मोहम्मद शाहनवाज से बाबा पर सवाल किया गया तो उन्होंने बोलने से सीधा इनकार कर दिया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में खड़ी कार में आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में कार धू धू कर जल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। भागलपुर के नदियामा पंचायत में 2 घर में आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। शख्स को बचाने के चक्कर में एक युवक भी झुलस गया। आग की चपेट में आने से दोनों घरों में लाखों का नुकसान हुआ। मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु अप्रोच पथ पर ट्रक और बाइक की टक्कर में युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के मांडल गांव के रहने वाले हैं। दुमका में हंसडीहा में गिट्टी लोड ट्रेलर और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों वाहन को जब्त कर लिया है। साहिबगंज के पलाश बोना गांव के पास मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। ट्रेन के ड्राइवर ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई। धनबाद में सेफ्टी टैंक सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक ने बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 15 लाख मुआवजा देने की मांग की। खगड़िया के परबत्ता बाजार में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना उस वक्त घटी जब महिला बाजार में सब्जी खरीद रही थी। महिला को परबत्ता पीएचसी लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गोपालगंज में स्कॉर्पियो और कार की टक्कर में कार सवार 5 लोग जख्मी हो गए। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के सेमराही गांव की है। जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने यात्रियों को नशा खिलाकर चोरी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की। रेल एसपी के नेतृत्व में भिकनपुरा से 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। रेल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। रोहतास के विक्रमगंज से जमीनी विवाद में मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट में 2 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में गणितीय क्षमता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जहां 11 मिनट में करीब 300 गणितीय समस्याओं को हल किया गया। खगड़िया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मातृ दिवस पर महिलाओं को द केरला स्टोरी फिल्म फ्री में दिखाया। इस दौरान बजरंग दल के नेताओं ने फिल्म देखने की अपील की। लखीसराय पुलिस ने 12 मई को हुई गोलीकांड का खुलासा किया है। हत्या लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कैमूर के सेमरा गांव के पास बाइक और नीलगाय की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरभंगा में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। कुल 25 केंद्र पर यह एग्जाम आयोजित किया गया था। मोतिहारी नगर के ज्ञान बाबू चौक पर दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। 8,000 रुपए को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी। इसके बाद एक दोस्त ने दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। जहानाबाद के घोसी में एक नवविवाहिता की घरेलू विवाद में हत्या कर दी गई। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गया एयरपोर्ट से हज यात्रा की शुरुआत 21 मई से होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 352 हाजियों का हेल्थ चेकअप पूरा कर लिया गया। पहली बार हज यात्रा कर रहे हाजियों में उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने हज यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। सिवान के मैरवा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को अधिक उपज और धान में लगने वाली बीमारी से बचाव की जानकारी दी। नई तकनीक से खेती करने के लिए जरूरी संसाधन के बारे में किसानों को बताया। अरवल के अहियापुर गांव के पास भट्टा संचालक की अपराधियों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने संचालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हैं। धनबाद में सालों से खराब पड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की वजह का पता नहीं चल सका है। गुमला में 3 बेटियां बालिका वधू बनने से बच गई। परिजनों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एन वक्त पर सीडब्ल्यूसी और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने तीनों नाबालिग बेटियों की शादी रुकवा दी। हजारीबाग में चौपारण के जीटी रोड के सियरकोनी घाटी के जंगल में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से जंगल में लगे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग बुझाने में वन विभाग नाकाम दिख रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात दिख रहा है। यहां हाथियों ने हेपरपुरू गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के हमले के दौरान ग्रामीण पिछले दरवाजे से घर से निकलकर भागे और अपनी जान बचाई। पूर्वी सिंहभूम में बंगाल के सीमावर्ती गांव में गजराज यमराज बनकर घूम रहे हैं। 60 से 70 हाथियों का झुंड लुगुहारा भादुआ समेत दूसरे गांव में डेरा डाले हैं, जिसे भगाने की कोशिश जारी है। रांची के बरियातू में महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड राज्य जन सेवक संघ ने 11 सूत्री मांग को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ रांची में राजभवन के सामने धरना दिया। संघ से जुड़े रांची इकाई के सदस्यों ने सरकार से ग्रेड पे नहीं घटाने की मांग रखी। इस धरना में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जामताड़ा में इंडियन ऑयल के CSR फंड से बनी सोलर वाटर टंकी से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फतेहपुर प्रखंड के दुमदुमी गांव में टंकी बनाई गई थी, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन अब ये केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज इन दिनों स्टूडेंट की भूमिका में नजर आ रही हैं। पिछले सप्ताह यूनिवर्सिटी के संथाल अकादमी में संथाल स्पोकन कोर्स की शुरुआत हुई थी। वीसी के साथ डीसी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। गिरिडीह का सरिया बाजार इलाका कटहल के कारोबार में अपनी नई पहचान बना रहा है। यहाँ के गांव से किसान हर दिन सैकड़ों क्विंटल कटहल लेकर सरिया बाजार पहुंचते हैं, जिसे आसपास के बाजार के साथ ही बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों की मंडियों में भेजा जाता है।
हजारीबाग में एबीवीपी ने फिल्म द केरला स्टोरी को कॉलेज युवक और युवतियों के लिए फ्री में दिखाया। भारी संख्या में युवक युवतियों ने फिल्म का आनंद लिया। फिल्म देखने के बाद युवक युवतियों ने बताया कि इस फिल्म को देखने के बाद यही पता चलता है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है।